5G हैंडसेट का आईसी कैसे होते हैं, कुछ डायरेक्शन कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं उसका नेटवर्क सेक्शन। इसकी बैटरी कनेक्टर का कोड नंबर जो है ये इसके लेआउट में जा कर के हम सर्च करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें कि सर्किट से रिलेटिव प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले इसकी सर्किट को चेक करना चाहिए। सर्किट कौन सी कनेक्शन कहाँ से इनपुट हो रहे, कहाँ से आउटपुट हो रहे, ये चीज़ को देखना चाहिए। हेलो दोस्तों, AK इन्फो का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सब जानते होंगे कि ज़्यादातर आजकल हैंडसेट जो है 5G हैंडसेट आना स्टार्ट हो गया है। 5G हैंडसेट का कैसा ट्रेसिंग रहेगा, कैसा उसकी आईसी लगा हुआ है, कैसे कैसे उसकी वोल्टेजेस होंगे, उसके नेटवर्क सेक्शन में कैसे काम करते हैं, उसका पावर सेक्शन कैसे काम करते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे होते हैं, उसकी चार्जिंग सेक्शन कैसा काम करते हैं, उसकी लाइट सेक्शन कैसे काम करते हैं। तो ये सब के लिए आपको ज़्यादातर जो है समेटिक बेस पे ही अप्लाई करना पड़ेगा। समेटिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑपरेट करना पड़ेगा ये सब चीज़ जानने के लिए। तो मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ 5G हैंडसेट के ऊपर है, जो कि आपको ओवरऑल ये पता चलेगा कि 5G हैंडसेट का आईसी कैसे होते हैं, कुछ डायरेक्शन कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं उसका नेटवर्क सेक्शन। दोस्तों एक तो पूरा हैंडसेट को कवर कर पाना बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है। कोई ऐसा नहीं कि आपको 20 मिनट या 25 मिनट में पूरा हैंडसेट का जानकारी मिल जाए। तब फिर भी हम अपना वीडियो में कोशिश करेंगे आपको 5G हैंडसेट का डीप से डीप ले जाने का। तो आज जो मैं 5G का हैंडसेट एक लिया हूँ वो पोको M3 Pro है 5G। उसके अंदर हम समझते हैं कि कैसे कैसे क्या सेक्शन होते हैं। दोस्तों थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, हर एक हैंडसेट जो भी 3G से 4G में आया उसमें थोड़ा चेंजेस है, 4G से 5G में जाएगा उसमें भी चेंजेस है। इसके अंदर कैसे कैसे चेंजेस है, क्या क्या चीज़ लगे हुए हैं, कैसे इसके काम करते हैं, तो मैं इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। दोस्तों बाकी का आप हमारे वीडियो देखते रहें, इसमें आपको नई नई चीज़, नई नई जानकारी मिलते रहेंगे। दोस्तों अगर आप सबको हमसे कोर्स करना हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे डीप में समेटिक लेवल का, डायग्राम का, हैंड स्किल का, ब्लैक पेस्टेड, डबल टेकर और वाइट पेस्टेड पे कैसे काम करते हैं। सैमसंग का मदरबोर्ड रहेगा तो कैसे काम करेंगे, MI, ओप्पो, वीवो का मदरबोर्ड रहेगा तो कैसे काम करेंगे। क्या होता है कि कई बार जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर काम करना बहुत ही आसान होता है, और जो ग्रीन बोर्ड होते हैं जैसे कि सैमसंग A50 वगैरह में लगे होते हैं, M30s वगैरह में लगे होते हैं, ये सब का जो मदरबोर्ड होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि इसमें आईसी उतारते समय आपका प्रिंट ज़्यादा से ज़्यादा चले जाते हैं। तो इसमें आपको मदरबोर्ड के बारे में भी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आप काम कर पाएंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे मैं बता दूँ कि एक हम मीडियाटेक का हैंडसेट लिए हैं 5G। इसमें दोस्तों कॉलकॉम में थोड़ा सा फ़र्क होता है। हम अभी मीडियाटेक का हैंडसेट लिए हुए हैं, पोको M3 Pro 5G ये मॉडल नंबर है। आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे जो आप एक आईसी देख रहे हो मीडियाटेक का, मीडियाटेक MT6365 BPW। तो ये वाला जो आईसी देख पा रहे हो ये इसकी पावर आईसी है, यहाँ लिखा भी होगा पावर आईसी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे जो ये बक लाइन है इसका, तो ये एक हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गए, 5, 6, 7, 8 और ये 9। टोटल यहाँ पे 9 कॉइल लगे हुए हैं। तो ये 9 कॉइल का वर्किंग क्या होता है, कौन सी आईसी में जाएगा, कौन सी आईसी में कैसे काम करेगा, तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो पे बने रहें। तो मैं आपको सिर्फ अभी आईसी का इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसकी सर्किट के लेकर भी चलूँगा। देखिए ये पावर आईसी है, ये हमारा जो है ये बैटरी कनेक्टर है। ओके, तो बैटरी कनेक्टर से जो सप्लाई निकलता है, हम इसको देखिए यहाँ से इसकी बैटरी कनेक्टर का कोड नंबर जो है ये इसके लेआउट में जा कर के हम सर्च करते हैं। देखो ये इसका बैटरी कनेक्टर है, हमने इसको क्लिक किया और इसके डायग्राम में जा कर के
पेस्ट कर दिया। देखिए ये इसकी बैटरी कनेक्टर का, इसके बैटरी कनेक्टर में एक प्लस है, एक माइनस है, आईडी है और थर्मल है, जिसको एनटीसी इसमें बोला गया है। तो मैं बीवेड का लेकर के चल रहा हूँ। अभी हमें बीवेड को सर्च करना है। देखेंगे इसमें एक टेस्ट पॉइंट के लिए बनाया गया है बीवेड का, जो टीपी के करके कुछ है, इसमें 3201 करके है। यहाँ पे जा रहे हैं। फिर ये वाला लाइन जो देख सकते हो, बीवेड जो है एक आईसी है U3300, इसके अंदर ये देखेंगे बीवेड आ रहा है इसका। तो ये वाला आईसी हम देखते हैं कौन सी है, U3300। यहाँ पे इसको आप सर्च भी कर सकते हैं, U3300। देखो MMC के ऊपर एक छोटी सी एक आईसी लगी है, ये आईसी में जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉम्प नेम के अंदर ये वाली आईसी बोल सकते हो। ये एक NFC आईसी है जो इसमें बीवेड की ट्रैक आ रहा है इसका। थोड़ा सा आपको चेंजेस मिलेंगे देखने को। आप देखेंगे यही बीवेड जो है यहाँ पे अलग कोड दिखा रहा है, तो ये हमारा है नहीं। हमें बीवेड नाम से जो रहेगा उसी को हम चेक करेंगे। देखो यहाँ पे बीवेड से कनेक्शन से ये आ रहा है। देखो बीवेड जो है इसमें एंटर हुआ और यहाँ से ये कोड ले करके देखो एक आईसी है U3801, इस आईसी में आ रहा है। तो हम देखते हैं ज़रा, U3801। देखिए यहाँ पे एक आईसी है, इस आईसी के अंदर जो है इसका कनेक्शन आ रहा है। आप देख सकते हो एक ये आईसी है। एक्चुअली दोस्तों ये आईसी को हम जो 4G हैंडसेट हुआ करता था उसमें इसको हम APT आईसी के नाम से जानते थे। इस आईसी को हम APT आईसी के नाम से जानते थे। मैं आपको एक सेकंड दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये वाली आईसी, अब आपको APT आईसी कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे मीडियाटेक के हैंडसेट में। और इसकी जो ये दूसरी वाली देख पा रहे हो ना, ये भी एक APT आईसी है, क्योंकि 5G हैंडसेट के अंदर आपको एक PA ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, और इसकी एक इधर देखेंगे तो दो इधर भी मिलेंगे। तो यहाँ पे APT आईसी जो होंगे दो, एक क्या होगा, एक APT आईसी तो ये पूरा सेक्शन को, दूसरे APT को भी एक्टिव करेगा और इसको भी कनेक्शन देगा। तो मैं इसके बारे में पहले अच्छे से समझते हैं। देखिए ये APT आईसी है, इसमें इनपुट के रूप में देखेंगे तो यहाँ पे एक BIO वोल्टेज आता है 1.8, वो आ रहा है APT आईसी में। और इसकी बैटरी कनेक्टर का वोल्टेज आ रहा है, बीवेड आ रहा है इसमें। तो और एक यहाँ से आ रहा है, एक बीवेड का रेफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। अब यहाँ से आउटपुट में हम अगर चेक करें तो आउटपुट के अंदर जो है यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक 1 UH का कॉइल लगा हुआ है, और यहाँ पे BPA_0 नाम से एक सप्लाई निकल रहा है। तो ये कॉइल हमको कहाँ मिलेगा, इसको हम ज़रा कॉपी करते हैं और लेआउट पे करते हैं पेस्ट। देखिए ये वाली है इस ठीक आईसी से ऊपर, यानी कि ये वाली कॉइल आउटपुट में लगी है। हम बीटमैप खोलते हैं और यहाँ पे एक बार क्लिक करके देखते हैं। देखो ये APT आईसी से निकल रहा है और यहाँ से जो है ये कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे देखोगे नेटवर्क में आईसी लगी हुई है, PA है, एक इस पे PA पे जा रहा है, दूसरा इस PA पे जा रहा है। यानी कि लेआउट में हम अगर बात करें, एक इस PA को जा रहा था, एक इस PA को जा रहा था। हम सबसे पहले ना इस PA की बात करते हैं। ये कौन सी PA है, 2G 3G 4G 5G है ना, लो बैंड पावर एम्पलीफायर है ये। ओके 2G 3G 4G 5G का लो बैंड पावर एम्पलीफायर आईसी है ये। अब ये आईसी के अंदर आप देख सकते हो 2G बैंड का आ रहा है,
मीडियम बैंड, लो बैंड, हाई बैंड, है ना, ये चीज़ आ रहा है। अभी इसके अंदर ध्यान देने वाली बात ये है कि आप सबने 4G आईसी के अंदर एक चीज़ देखा होगा, जो डाटा क्लॉक जो है वो CPU से ही आता था, RFP डाटा क्लॉक। लेकिन 5G हैंडसेट के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं यहाँ पे कि इसकी कहाँ से आएंगे, तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगा अभी, आप वीडियो पे ज़रूर बने रहें। देखो यहाँ पे डाटा क्लॉक हम ये भी आपको दिखाएंगे कि ये कौन सी आईसी से आ रहा है। आखिर इस तरीके का सर्किट यहाँ पे 5G हैंडसेट ने डिज़ाइन किया है, तो क्या इसकी चेंजेस होगा, क्या क्या कैसे कैसे रिपेयरिंग हो। जाहिर सी बात है, अगर सर्किट में चेंजेस आता है तो रिपेयरिंग में भी चेंजेस ज़रूर आएगा। देखो ये डाटा क्लॉक हो गया, इसमें 2 डाटा क्लॉक आ रहे हैं, एक इधर भी डाटा क्लॉक है, एक इधर भी डाटा क्लॉक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि ये वाली लाइन जो है, एक तो बीवेड आ गया, एक इसका BPA वोल्टेज आया जो कि उस आईसी से निकल के APT आईसी से आ रहा था यहाँ पे। तो ये डाटा क्लॉक लाइन है। चलो हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ से पता करते हैं कि ये इसकी लोकेशन क्या है। निकाले इसको हम डालते हैं यहाँ पे लेआउट में, और लेआउट देखो यहाँ से हम इसको करते हैं सर्च। देखो ये तीसरी कंपोनेंट पे आ रहा है, और हम यहाँ से अगर चेक करें तो ये वाली कंपोनेंट है, इस पर क्लिक किया, देख सकते हो MIPI करके एक लाइन है क्लॉक। और ये वाली कनेक्शन आप सबको पता होगा, रुक जाओ भाई, आपको 4G हैंडसेट के अंदर पता होगा कि जो भी डाटा क्लॉक लाइन था वो CPU से ही आ रहा था। 5G हैंडसेट के अंदर जो ये आईसी देख पा रहे हैं, ये आईसी के अंदर से डाटा क्लॉक लाइन जाएंगे। यानी कि 4G हैंडसेट के अंदर अगर डाटा क्लॉक नहीं आता था तो उसमें CPU को हम रिवॉल्व करते थे, लेकिन अगर 5G हैंडसेट के अंदर आपका अगर डाटा क्लॉक लाइन मिसिंग हुआ तो आपको CPU रिवॉल्व नहीं होगा, आपका ये आईसी रिवॉल्व होगा। और यहाँ पे देखो आप इस तरीके का देख सकते हो, इसको एक पर्सनल जो है नेटवर्क सेक्शन के लिए एक लगा दिया है यहाँ पे। और इस आईसी से ही जितने भी आईसी देख रहे हैं नेटवर्क सेक्शन का, इसका हो गया, इस PA का हो गया, यहाँ पे 2 PA हो गया, 1 PA यहाँ ऊपर हो गया, 3 हो गया, और इसके पीछे के साइड में 2 PA और लगे हुए हैं। ये सबका कनेक्शन जो है दोस्तों, ये जो भी डाटा क्लॉक लाइन होगा ना, वो CPU से नहीं आकर के ये वाली आईसी से आ रहा है। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। जब भी आप सिमेट्रिक चलाओगे तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप जा कर के रिपेयरिंग को ही अच्छे लेवल पे कर पाएंगे। देखो हमने ये वाली डाटा क्लॉक चेक किया, अब इसकी हम दूसरी वाली चेक करते हैं। ये वाली कहाँ से आ रहे हैं, देखो ये भी इसी आईसी का है। ये भी मैंने क्लिक किया तो ये दूसरी PM में भी जा रहा है ये वाला डाटा क्लॉक, यानी कि जो इसमें डाटा क्लॉक आएगा वो दोनों आईसी को कंट्रोल करेगा। और ये वाली जो है ना, ये भी CPU में ना जा कर के ये उसी आईसी के अंदर चला गया। आप देख सकते हो इसमें एक PA यहाँ पे भी है, नीचे वाले पे भी एक PA है। ये पूरा PA का जो डाटा क्लॉक लाइन है, और इसमें जो APT आईसी के अंदर जो डाटा क्लॉक लाइन आया है वो सब एक ही है जो ये आईसी से कंट्रोल कर रहा है। यानी कि इसमें CPU डायरेक्ट जो है, जैसे कि 4G हैंडसेट में RFP डाटा क्लॉक CPU से जाता था, लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम हटा करके एक छोटा सा यहाँ पे आईसी दिया है, इस आईसी से कनेक्शन कर दिया है इसका। पहला चेंजेस तो ये देखने को मिला। पहला चेंजेस आपको ये देखने को मिला, इसकी डाटा क्लॉक लाइन या फिर ये APT आईसी का डाटा क्लॉक लाइन जो है आपको इस वाले आईसी से देखने को मिलेगा। और ये आईसी का पार्ट नंबर है MT6190MB, यानी कि इस आईसी से ही इसकी जो भी PA लगे हुए हैं उसकी डाटा क्लॉक लाइन जो है इसी आईसी के अंदर आएंगे। ये तो पहला चीज़ हो गया। अब हम एक चीज़ और आपको बताना जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 APT आईसी लगा हुआ है, आप सब देख सकते हो। तो ये 2 APT आईसी का क्या रोल है, क्या नहीं है, तो ये हम समझते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा बीटमैप के माध्यम से समझते हैं। देखो ये बीटमैप है, एक यहाँ पे भी कॉइल लगी है। देखो इस कॉइल का कनेक्शन कहाँ से आ रहे हैं, इस वाले APT से। इसका कहाँ आ रहे हैं, देख सकते हो पूरा ये पूरा सेक्शन एक APT का दे दिया है।
यानी कि इसमें अगर आपको पहले 4G हैंडसेट में क्या होता था भैया, इस APT-IC का इनपुट आउटपुट ही चेक करना होता था। लेकिन अब अगर 5G हैंडसेट आता है, ये वाला मॉडल आता है, तो आप यहाँ पे एक नहीं बल्कि दूसरा वाला APT-IC को भी चेक करना पड़ेगा। अगर ये APT-IC गड़बड़ है तो आपका ये APT-IC एक्टिव नहीं होगा। ये पूरा APT-IC का ही सेक्शन दे दिया है। मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ, ये वाले देखेंगे, दोनों का पार्ट नंबर भी सेम है। तो अगर ये वाला APT-IC काम नहीं करता है तो ज़रूरी नहीं कि आप इस APT-IC को ही पहले चेंज करेंगे। आपको इस APT-IC को देखना ज़रूरी होगा कि इसकी जो है आउटपुट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब मैं आपको एक पावर IC के पास जो कॉइल लगे होते हैं ये सब के बारे में समझाता हूँ। दोस्तों मैं 5G हैंडसेट का MediaTek, Qualcomm ये सब का लेकर के आऊँगा। आप वीडियो पे ज़रूर बने रहिएगा, कैसे कैसे इसका सिमेट्रिक होता है। मैं एक एक करके सेक्शन को एक्सप्लेन करूँगा आप सबको। अभी तो मैं आपको जहाँ तक हो सकता है इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एक से डीप में भी लेकर के जाऊँगा आपको। तो देखो ये पावर IC है, इसके हम एक काम करते हैं, इसका एक कोड नंबर लेते हैं। ये इसका बक डिपार्टमेंट हो गया। यहाँ से इनपुट के रूप में V सिस्टम वोल्टेज आ रहा है, V सिस्टम वोल्टेज आ रहा है जो कि एक BPH वोल्टेज के नाम से ही आएगा। सेम उसी प्रकार में देखेंगे यहाँ पे एक 0 ओम का रजिस्टर लगाया गया है, जैसे MediaTek के हैंडसेट में 4G में लगाया जाता है उसी प्रकार से यहाँ पे लगाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, बाकी वही सब चीज़ है, कोई चेंजेस नहीं किया गया है। अब यहाँ सबसे पहले हम आउटपुट में पहला नंबर को चेक करते हैं। देखो यहाँ पे एक कॉइल लगे हैं L1101, तो इसको हम एक बार लेआउट में देखते हैं। ये वाली कॉइल की बात हो रहा है पहला। अब इसके कनेक्शन देखते हैं कहाँ जा रही है, यानी कि हम इसका बीट में खोलते हैं। ये वाली कॉइल है, देखो ये पावर से निकल रहा है और ये जा कहाँ रहा है, CPU में जा रहा है। यानी कि यहाँ से कनेक्शन जो है ये CPU के अंदर जा रहा है। कौन सी वाली, ये वाला DVDD GPU, यानी कि एक जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट बोलते हैं, जहाँ की आपका CPU जो है ग्राफिक्स से रिलेटिव वर्क करता है। CPU के अंदर भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें से इसका जो कनेक्शन है वो CPU के GPU डिपार्टमेंट के अंदर जा रहा है, जो कि ग्राफिक्स से रिलेटिव का काम करते हैं। तो देखो दूसरा कॉइल एक और लगा हुआ है L1102, तो ये हम देखते कहाँ हैं, उसी के ठीक बाजू में है। इसकी कनेक्शन देखो पावर से निकल रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, ये भी CPU के अंदर। CPU के अंदर जा रहा है। अब हम एक L1103 के नाम से देखते हैं, इसकी कनेक्शन कहाँ जा रहा है, 03, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। तो 03 का हम अगर चेक करें तो देखो पावर से निकल रहा है और ये कहाँ जा रहे हैं, ये भी CPU। ये DVDD कोर, यानी कि CPU के कोर डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं। आप सबने सुना होगा कोर, डुअल कोर, है ना, ये कोर डिपार्टमेंट के अंदर जा रहा है। यानी कि हम अभी तक 1103 तक चेक कर चुके हैं। अब 1104 के नाम से हम देखते हैं ये कहाँ पे लगा है, यहाँ पे लेके सेकेंड नंबर में। इसको हम ज़रा चेक करते हैं। पावर से निकल रहा है और यहाँ से ये कहाँ जा रहा है, देख सकते हो। जो मैंने बताया था, जो कि नेटवर्क सेक्शन में काम करने के लिए जो एक IC लगी हुई है, कौन सा वाला, ये वाले, तो यहाँ पे आ रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है। अब हम इसकी अगली वोल्टेज चेहरा चेक करते हैं। 05 पहला वाला,
पावर से निकल रहा है। इसकी अगली साइड से यहाँ पे एक जो कि LDO लगा हुआ है और यहाँ से कनेक्शन निकल करके देख सकते हो ये दोनों PA को दे रहा है। और कितने सारे नेटवर्क सेक्शन के जो PA लगे हुए हैं, इसमें कितने सारे PA पे जो इसका कनेक्शन जा रहा है। ये जो वोल्टेज है वो है 1.8 वोल्टेज का LDO लगा हुआ है ये। और दोस्तों अगर ये LDO ख़राब हो जाता है या फिर शॉर्ट हो जाता है तो आपको काफ़ी सारे नेटवर्क सेक्शन में जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक वोल्टेज जो है वो इंटरनेशनल वोल्टेज के नाम से ये जाना जाता है। तो अगर ये लाइन ख़राब होता है तो आपका मोबाइल में जाहिर सी बात है नेटवर्क से रिलेटिव प्रॉब्लम आएंगे। और ऐसा नहीं कि आप इसमें डायरेक्ट PA पे काम करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको समेटिक चलाने आता है दोस्तों तो आप ज़रूर से ज़रूर, चाहे 5G हो, 4G हो, मीडियाटेक हो या कोलकम हो, तो ये चीज़ आप समझ पाएंगे और रिपेयर कर पाएंगे। दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर ये वाला LDO अगर शॉर्ट हो जाए, वाटर डैमेज में शॉर्ट हो जाए, ये 1.8 वोल्ट का LDO है, अगर ये शॉर्ट हो जाता है तो आपके फ़ोन में जो है वो नेटवर्क से रिलेटिव दिक्कत आएगा। और डायरेक्ट आप नेटवर्क IC चेंज करेंगे तो आपका फ़ोन जो है वो बनने वाला है नहीं। तो यहाँ पे मैंने आप सबको दिखाया, देखो ये LDO लगे होते हैं। अगर ये मॉडल आपके पास आता है ना तो ये LDO सबसे ज़्यादा चेक कीजिएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इस फ़ोन के अंदर जो ख़राब हो जाते हैं। अब हम 1109 को चेक करते हैं। DVDD CPU के अंदर जा रहा है। अब ये देख सकते हो आप, इससे ये वाले कॉइल से जो सप्लाई होगा वो आपका जो नेटवर्क सेक्शन के लिए जो IC लगे हुए जिसमें से डाटा क्लॉक जाते हैं उसमें जा रहे हैं कनेक्शन इसका। और यहाँ से जो आप देखना चाहेंगे तो ये भी इस नेटवर्क सेक्शन के लिए लगा हुआ है। यानी कि देखो फ़ोन के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं 5G हैंडसेट के रिलेटिव। तो आप ये देख सकते हो कि इसमें से कुछ वोल्टेज तो इसका APT के लिए जा रहा है, कुछ इसकी 1.8 LDO के लिए जा रहा है। वो LDO पूरा नेटवर्क सेक्शन को सप्लाई दे रहा है। उसके बाद जो यहाँ पे देख सकते हो ये जो आप पर्सनली नेटवर्क सेक्शन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है ना ये IC, ये पूरा नेटवर्क सेक्शन को डाटा हो, क्लॉक हो, और इसमें काफ़ी सारे वोल्टेजेस आउट होते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा नेटवर्क सेक्शन को ये कंट्रोल करने के लिए IC लगाया हुआ है। देखो ये IC है, इसमें देख सकते हैं ये MT6190M है। इसमें आप देख सकते हो कितने प्रकार के वोल्टेज आ रहे हैं। AVDD आ रहे हैं 1.3, ये भी 1.3 है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे 1.8 है, ये भी 1.8 है। यहाँ पे देख सकते हैं 0.9 है, ये भी 0.9 है। तो दोस्तों 0.7 है, 1.3 है, 0.9 है। कितने प्रकार की ये वोल्टेज के इसमें इन हो रहे हैं आप ये देख सकते हो। तो अगर आपका नेटवर्क सेक्शन रिपेयर करने के लिए आता है 5G हैंडसेट होता है तो आपको 4G हैंडसेट से थोड़ा सा हट के ट्रेसिंग करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि हैंडसेट आपके पास आता है और आप देख करके बता दो कि ये लाइन यहाँ ख़राबी है। अगर वाटर डैमेज आता है तो जाहिर सी बात है फिजिकल होता है, वाटर डैमेज होता है तो आप वहाँ से चेकिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें कि सर्किट से रिलेटिव प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले इसकी सर्किट को चेक करना चाहिए। सर्किट कौन सी कनेक्शन कहाँ से इनपुट हो रहे, कहाँ से आउटपुट हो रहे, ये चीज़ को देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं अभी फ़िलहाल आपको एक पावर IC का और एक नेटवर्क का बताया हूँ। तो दोस्तों मैं अभी सीरीज बाय सीरीज करके आपको इसकी जो देख सकते हैं ये वाला PA का एक एक कनेक्शन कहाँ पे जा रहा है इसके बारे में बताऊँगा। इसके बाद आप देख सकते हो इसमें जो ये वाली PA हैं इसकी एक एक कनेक्शन कैसे जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, ये NFC IC के अंदर कितने प्रकार के वोल्टेज आएंगे, कैसे काम करते हैं, जो इसकी वाईफाई IC है 5G का वो कैसे काम करेंगे, तो ये सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसकी चार्जिंग IC के बारे में बताऊंगा। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं किसी इसकी एक IC की फुल डिटेल लेकर के। थैंक यू।